जुले और नमस्कार सभी को। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही शांति से अनशन रखा और यहाँ बर्फ़बारी भी हो रही थी और आज मेरे 3 दिन का जो छोटा अनशन था उसका समापन भी था। मगर जो आज का मार्च था, पश्मीना मार्च, वो आप लोगों में पता होगा कि हमने कल रद्द कर दिया था और वजह ये थी कि इस मार्च के विरोध में सरकार ने बहुत ही अत्यधिक प्रतिक्रिया की, जिसमें कि सारे सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक दस्ते लगा देना, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह, और फिर इंटरनेट का काटना और फिर दफ़ा 144 का लगाना। ऐसे में डर था कि बहुत ही काबू से बाहर ना चला जाए, तो इसलिए हमने रद्द की। क्योंकि हमारा तो सपनों में भी ये नहीं था ख़याल कि अगर हम मार्च करते तो जो हमारा उद्देश्य था देशवासियों को, हमारे यहाँ के चरवाहों और उनके चरागाहों की क्या हालत हो रही है उसके बारे में जागृत करना, तो वो तो इन प्रतिक्रियाओं के वजह से आज सभी समाचार पत्रों ने, चैनलों ने इसके बारे में लिखा और लोगों को ये अवेयरनेस मिल गई। तो हमारा मार्च न करना ही सबसे अच्छा फ़ैसला रहा, ये हमें अब लग रहा है। और यहाँ पर उसके बदले में बहुत ही शांतिपूर्ण अनशन हुआ और ये चलता रहेगा अनशन लगभग 2 महीनों तक। अब ये जो मार्च की बात थी, इसमें हमने ये दिखाना था कि कितना ज़मीन हमारे चरवाहों का चला गया है। एक तरफ उद्योगों के बड़े बड़े परियोजनाओं में लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ चीनी अतिक्रमण में यहाँ के चरवाहों को तो नहीं पता है, वो सोचते हैं 20-30 किलोमीटर तक नहीं जा पाते हैं जहाँ वो पहले जा सकते थे। मगर सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि 4056 स्क्वायर किलोमीटर खो दिया है भारत ने इस संघर्ष में। ऐसे ही हमारे कुछ चरवाहे भाई बहन जो उन गांवों से हैं जहां पर ये सब प्रत्यक्ष हुआ, उनके अनुसार, उनके आंखों देखी एक पढ़े लिखे चरवाहे डाडुल जी ने इस तरह से कहा है। I am standing around 80 kilometers away from the actual border, and Changlung Kongma, Changlung Yokma, Alpha 3, these are the valleys which is known for Tibetan antelope and bosmotus. And if these valleys are still with us, why we as an Indian cannot go there anymore? तो इन चरवाहों के साथ नाइंसाफ़ी, अन्याय तो हुआ है, इनके बहुत बड़े चरागे चले गए हैं, दूसरी तरफ भारत की ज़मीन चली गई है। और ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिक जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे। मैं तो कहूँगा हमारे सैनिक सदा से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम थे और सक्षम हैं, मगर उनकी मजबूरी ये हुई कि हमारी सरकार, हमारे नेताओं ने कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है, 1 इंच भी नहीं गया है, जब ऐसे बयान दिए तो फिर सेना के हाथ बंद गए। वो करें तो कैसे कोई कार्रवाई करे जब कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बदकिस्मती थी हमारी कि इस तरह से हमारी बहुत सारी ज़मीन चला गया। इन चरवाहों की तो रोज़ी रोटी या इनका पेशा लगभग ख़त्म होने को आया है, क्योंकि दूसरी तरफ उद्योगों में इतना चला गया। तो ये सब हम आपको वहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाना चाहते थे, मगर वो तो नहीं हुआ। मगर जो भी हो, इसकी जानकारी पूरे देशवासियों में फैल गई है, इसका हमें खुशी भी है। और खुशी इसलिए है कि आगे से हम ऐसा न करें, आगे से भारत की 1 इंच भी सच में कहीं ना जाए, ये भारत अखंड रहें और इसकी सीमाएं बहुत ही सुदृढ़ रहें, ऐसी हमारी आशा है। और इन सब बातों के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी कि हम सत्य पर चलें, चाहे वो सीमा की बात हो या चाहे लद्दाख के साथ जो वादे किए उनकी बात हो या कितने ही और बातें हों। हमारे नेता, हमारे देशवासी, हर नागरिक सच्चाई पर चलने वाले चरित्रवान लोग बने, तभी ये देश प्रगति करेगा, तभी ये देश विकसित देश बनेगा, तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। आज इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।